इस नव संकल्प कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही मंच पर आसीन हमारे जिला कांगड़ा के सभी नेताओं का भी जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खास करके हमारे जो है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हैं और शिमला ग्रामीण के विधायक श्री विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ उपस्थित हैं। विक्रमादित्य सिंह से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया करके मंच पे आए। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूं। तो सर्वप्रथम मेरा अनुरोध रहेगा शकुन मैम से, जो महिला शक्ति की तरफ से जो है वो हमारी आदरणीय अध्यक्षा जी को सम्मानित करें। कृपया मंच पे आए और नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को सम्मानित करें। नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं। चौधरी मोनू जी से जो आदरणीय श्री विक्रमादित्य सिंह जी को सम्मानित करेंगे। मोनू जी। आदरणीय श्री केवल सिंह पटानी जी से अनुरोध रहेगा कि कृपा करके वो मंच पे आए और आगे की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चलाने में से धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी के इस आम सभा में कांग्रेस पार्टी की नव अध्यक्षा रानी प्रतिभावीर भगत सिंह जी का जोरदार ताली से स्वागत करो। आज रानी साहबा पहली बार जिला कांगड़ा के दौरे पे आए हैं और कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस आम सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इनके साथ हमारे जुझारू नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने की 4.5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी जो है हमेशा जो है हिमाचल की जनता की आवाज उठाई है। हार्दिक अभिनंदन है आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी नेता प्रतिपक्ष। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के सचिव स्थानीय नेता भाई सुधीर शर्मा जी हमारे बीच और पूर्व मैनिफेस्टो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जिला कांगड़ा के प्रभारी और एआईसीसी के सेक्रेटरी छोटे भाई रोहित चौधरी जी का भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव छोटे भाई प्रवीर सिंह पाली जी का भी जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के जिला कांगड़ा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर चंद्र कुमार जी का इस जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय महाजन जी, पूर्व में विधायक और कांग्रेस पार्टी के महामंत्री आदरणीय संजय रतन जी, हमारे पूर्व में विधायक और आदरणीय बड़े भाई जगजीवन पाल जी जो पार्टी के उपाध्यक्ष है, हमारे बीच पालनपुर के विधायक छोटे भाई आदरणीय और महामंत्री हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी आशीष पटेल जी, सुरेंद्र मनकोटिया जी और सुदैया जी और पूर्व विधायक हमारे किशोरी लाल जी, और जोरदार नौजवानों स्वागत करो आदरणीय टिक्का विक्रमादित्य सिंह का जो कि पूर्व में विधायक, पूर्व में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और जिन्होंने की हमेशा नौजवानों की आवाज, चाहे कोरोना काल था चाहे इससे पहले जो भी बात थी, नौजवानों की आवाज को जो है बेबाक रखते हैं महामंत्री नीतीश शर्मा जी, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं आदरणीय धर्मवीर सिंह राणा जी, रेशम जी, दिलावर छोटू जी जो कि ओबीसी के अध्यक्ष हैं, धर्म सिंह पठानिया जी जो कि हमारे महामंत्री हैं, कर्ण पठानी जी हमारे महामंत्री हैं, अब्दुल शर्मा जी हमारे बीच में महामंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी का तो सारा परिवार, अगर कोई बच गया होगा तो मैं हाथ जोड़ के आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, साथ में स्वागत करता हूँ हमारे पत्रकार बंधुभाई का भी जोरदार तरीके से आप तालियों के साथ स्वागत करता हूँ, हमारी बात को जवाब करते हैं। आज इस आम सभा में रानी साहबा का आगमन हुआ है। रानी साहबा, इसी सभा में आज हम मंच को शुरुआत करने से पहले मैं कहता हूँ दर्जनों जो है बैठ के आज हमारे बीच में स्वर्ग में है राजा वीरभद्र सिंह। मैं कहता हूँ ये जो विकास की गाथा जहाँ से आप निकल के आए हैं, ये जो रास्ते में आपको ज्वालामुखी से राजा साहब जो आपको कल स्वागत रात 8 बज गए और आज भी रानी साहबा में बढ़कर थोड़े हताश से 11 बजे का समय दिया, लेकिन राजा साहब का जो स्वर्ग में बैठे बांटा हुआ ज्वालामुखी से चले यहाँ पहुँचते 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 2 बजे ये दर्शाता है राजा वीरभद्र सिंह ने न क्षेत्रवाद देखा न जातिवाद देखा, हमेशा को कांगड़ा को नंबर 1 पे रखा राजा वीरभद्र सिंह ने। वीरभद्र सिंह अमर रहे, वीरभद्र सिंह अमर रहे। अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, समय बहुत हो गया है, जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष अजय महाजन जी को आए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें आम सभा में आदरणीय नेताओं का, आदरणीय अजय महाजन जी। आदरणीय प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी, जिन्हें आदर से, प्यार से, सम्मान से जन जन हिमाचल का रानी साहिबा कहता है, आपका कांगड़ा की धरती के ऊपर स्वागत करते हैं पीसीसी की तरफ से। मुकेश अग्निहोत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, जिन्हें प्यार से मैं बब्बर शेर कहता हूं, रोज अखबारों में होते हैं, रोज सरकार को कहीं न कहीं इन्होंने जिसको लमलेट कहते हैं किया होता है। इनका भी मैं डीसीसी की तरफ से कांगड़ा में स्वागत करता हूं। सेक्रेटरीज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी छोटे भाई सुधीर शर्मा जी, जानू जी, और हमारे बीच में एक बहुत विशेष एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं जो शायद आप उनसे मुताबिक नहीं है, पर रोहित चौधरी जी हैं जो मेरे पुराने साथी हैं, सहयोगी हैं, दिल्ली से हैं और यूपी में इस वक्त इंचार्ज हैं। उनका भी मैं यहाँ विशेष तौर पे स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ पे एमएलए साहिबान आशीष पटेल जी, हमारे बहुत ही सीनियर साथी लीडर जिनका नाम लेना मुझे पहले लेना चाहिए था, चौधरी चंद्र कुमार जी, जो अनेकों बार एमएलए, मंत्री, एमपी रह चुके हैं, और उनके साथ हमारे एक तरह से शुरू हो तो जितने भी एक्स एमएलए हैं, मैं नाम अगर मैं क्षमा मांगता हूं उनसे, मैं कहूंगा सम्मानित मंच आज जो है
महत्वपूर्ण दिन है। हमारे बीच राजा वीरभद्र सिंह जी नहीं है। मुझे मेरी उनकी उंगली पकड़ के मैंने राजनीति सीखी। मेरे पिताजी के पुराने साथी सहयोगी थे, बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी और बहुत कुछ सिखा के गए। हमारे बीच में विक्रमादित्य सिंह जी हैं, जिनका नाम मैं अखीर में लेना चाहता था और हमेशा कहता हूं अपनी उम्र से बहुत आगे मैच्योर्ड हैं और आज भी नीचे बैठे हुए हैं, राजा खानदान के हैं, एमएलए हैं, बहुत अपना नाम खुद कमाया, पर सबके कहने के बावजूद भी नीचे बैठे हैं। यही खानदानीपन कहते हैं। रानी साहिबा, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं, जो राजा वीरभद्र सिंह जी कांगड़ा के लिए करके गए वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आशीर्वाद देके गए, कांगड़ा के लोग जन जन कांगड़ा का जो है उन्हें याद करता है। और ये जो सरकार है, कांगड़ा के साथ हर कदम पे अनदेखी करता है। ये भूल जाते हैं जो शिमला का सेक्रेटेरिएट है, उसमें भी कहीं ना कहीं कांगड़े का रास्ता पार करके जाना पड़ता है। ये पिछले 4.5 साल में कांगड़ा का जिस ढंग से अनदेखी कांगड़ा की हुई है, ये शायद मैं वर्णन नहीं कर सकता। जब बने पहले आते ही फतेहपुर के दफ्तर जो थे चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स, उसको मंडी में ले गए। वो मेरे मुकेश भाई यहां बैठे हैं, वहां जो प्रोजेक्ट्स थे स्वा ऊना फिनांसिंग स्कीम, सिद्धार्था और अन्य स्कीमों के वो मेन दफ्तर था, आते ही उसको मंडी शिफ्ट कर दिया। टांडा मेडिकल कॉलेज, सारे डॉक्टर्स अधिकतर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट थे उनको बिलासपुर शिफ्ट कर दिया। एम्स जो अभी शुरू भी नहीं हुआ। हमारे अधिकतर जो सीएचसी से पीएचसी से खाली पड़ी हुई हैं। यहां पे जो यूनिवर्सिटी शुरू होनी थी 4.5 साल में, अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी शुरू नहीं की। यहां पे करोड़ों रुपए खर्च के एक इंडस्ट्रियल मेला किया गया और उसके बाद एक भी यहां इंडस्ट्री नहीं आई। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि आगे ही आप सुबह से बैठे हुए हैं। मैं आपसे क्षमा भी मांगना चाहता हूं कि रानी साहबा को आने में विलंब हो गया, पर ये इनकी गलती नहीं है। ये कांगड़ा लोक वालों ने जिस ढंग से इनसे प्यार से हर 2 किलोमीटर के ऊपर इनका स्वागत था। पहली बार आ रहे थे तो स्वाभाविक है, और इस परिवार के साथ कांगड़ा का एक विशेष नाता है, रिश्ता है। तो ये यहां पहुंचने में मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं, पर आज जो है रानी साहिबा एक बहुत विशेष दिन है। ये आपके नेतृत्व में, आपके प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पहला जनरल हाउस है। ये जो जनरल हाउस है, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं 3.5-4 साल पहले अध्यक्ष बना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, उसके बाद कोरोना काल का समय शुरू हो गया और उसके बाद हमें जो भी निर्देश आए पार्टी हाईकमान से, दिल्ली से शिमला होते हुए कांगड़ा में पहुंचे, हमने इनके माध्यम से, इनके जरिए वो हर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया। सड़कों पे उतरे, कड़ी धूप में, बारिश में, ये साथी हमारे साथ रहे। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं एक बार फिर यहां पे कांगड़ा में आने के ऊपर आपका तहे दिल से
और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका स्वागत करना चाहता हूं और भगवान करे राजा साहब का आशीर्वाद के साथ आपके नेतृत्व में दोबारा हम सेक्रेटेरिएट में पहुंचे और हमारे वर्कर्स जो हैं उनको पूरा मान सम्मान जैसे राजा साहब देते थे उसको भी आप उनको भी देते रहे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इंदौरा कांग्रेस से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये सम्मानित करना चाहते हैं रानी साहबा को, नेता प्रतिपक्ष को। मेरा विनम्र प्रार्थना है इंदौरा कांग्रेस से कि आदरणीय रानी प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी को सम्मानित करें। आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे प्रदेश के महामंत्री और पालमपुर से विधायक छोटे भाई आशीष पटेल जी के आए और आम सभा को संबोधित करें। भाई आशीष पटेल जी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी नवनियुक्त अध्यक्षा एवं मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद परम श्रद्धेय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय श्री केश अग्निहोत्री जी, जो कि हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे बीच में श्री सुधीर शर्मा जी, श्री रघुवीर बाली जी, श्री रोहित चौधरी जी, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय सचिव हैं। जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री अजय महाजन जी, यहाँ पर उपस्थित श्री जगजीवन पाल जी, श्री संजय रतन जी, राजविंदर गोमा जी, श्री किशोरी लाल जी, पूर्व में रहे ये सभी कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं। परमादरणीय चौधरी चंद्र कुमार जी, माफ कीजिएगा उनका नाम पहले लेना चाहिए था, बहुत ही हमारे बुजुर्ग और दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के। और यहाँ पर आप सभी उपस्थित आदरणीय श्री विक्रमादित्य सिंह जी, जो कि हमारे बीच में यहाँ पर आज उपस्थित हैं। सबके नाम ना लेते हुए आप सभी यहाँ पर उपस्थित कांग्रेसगण, और आज ये मौका मिला है जहाँ पर आपने जनरल हाउस कांग्रेस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का यहाँ रखा है। जिला कांग्रेस कमेटी में आपका स्वागत है, कांगड़ा में आने का। मैडम, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। चुनावी वर्ष भी है और समस्याएं भी बहुत हैं, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये सरकार भाजपा की पिछले 4.5 साल से चलती आई, इस सरकार में एक भी ऐसा वर्ग पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं है जो इस सरकार से खुश है। अगर कर्मचारियों की बात करें तो वो सड़कों पर उतरे, महिलाओं की बात करें तो उनका उत्पीड़न हो रहा है,
बच्चों की बात करें तो छात्रों का प्रताड़न हो रहा है और इसी तरह से कोई भी ऐसा वर्ग यहाँ पर नहीं रह जाता जो कि इस सरकार से खुश रहा है। लेकिन हम सब कांग्रेस जन का एक फर्ज बनता है, इस सरकार को यहाँ से हटाना भी है और लोगों तक इनकी जो कुरीतियां हैं उनको पहुंचाना भी। आज इस जनरल हाउस में हम सब इकट्ठे हुए हैं, जो दिशा निर्देश आपके आएंगे उनके साथ चलते हुए हम लोगों को घर घर तक उनकी समस्याएं जो सरकार ने की पहुंचाई है उन तक आप लोगों तक पहुंचाना है। और ये भी जरूरी है कि जिस तरह से अनदेखी, जैसे अजय महाजन जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, 4 वर्षों से कांगड़ा जिले की अनदेखी की जा रही है। सरकार कहती है कि पिछले 2 साल से कोरोना और इस कोरोना काल के अंदर कोई भी काम ज्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन कांगड़े का जो सबसे बड़ा अस्पताल टाटा मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर जिससे इलाज तब हो सकता था अगर सीटी स्कैन की मशीन वहां पर लगी हो। 2 साल से वो सीटी स्कैन की मशीन उस अस्पताल में नहीं लगी, और जगह सब जगह लगी होगी, लेकिन कांगड़ा की अनदेखी वहां पर की गई। दफ्तर कांगड़ा से उठाए गए, कोई मंडी ले जाया गया, कोई और जगह पर ले जाया गया। और इसी तरह से जब ये भाजपा वाले बात करते हैं तो हमारी कांग्रेस की सरकार पिछली सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांगड़ा के साथ भेदभाव। लेकिन आप सबको उनको बताना पड़ेगा कि अगर धर्मशाला को किसी ने राजधानी का दर्जा दिया था वो कांग्रेस सरकार की पहल थी, और अगर यहाँ पर विधानसभा बनी वो कांग्रेस सरकार के समय पर आई, राजा वीरभद्र सिंह जी के समय पर। जैसा मैंने कहा, कोई भी वर्ग यहाँ पर इस सरकार से खुश नहीं है। सरकार ने सिर्फ 3 काम हिमाचल प्रदेश की जनता को दिए हैं, एक महंगाई, एक बेरोजगारी और तीसरा भ्रष्टाचार। इन सब का खुलासा हम सब का फर्ज बनता है, हम सब का दायित्व बनता है, हर कांग्रेस जन का दायित्व बनता है कि हम बाहर निकले घरों से और काम करें, और काम ऐसे करें कि सरकार के बारे में पूरी जनता को बताएं। और इस सरकार को अगली बार, अभी तो इनके पास 44-45 सीटें हो गई, लेकिन अगली बार 5 सीटें भी ना मिले, इस तरह से हमने कार्य करना है। मैं ज्यादा समय ना लेकर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। अगले वक्ता से पहले मैं सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारीगण, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इंटर, सभी के अग्रणी संगठनों के अध्यक्षों का, सभी पदाधिकारियों का इस आम सभा में आपका स्वागत भी करता हूं। लंबे समय तक आपने इंतजार किया, आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, लंबे समय से राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ मंत्रिमंडल में रहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे उपाध्यक्ष, आदरणीय पूर्व में एमपी रहे प्रोफेसर चंद्र कुमार जी से वो आए और आम सभा को संबोधित करें। प्रोफेसर चंद्र कुमार। आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी की प्रधान, हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री जितेंद्र चौधरी जी, श्री सुनील शर्मा जी, श्री बाली जी, हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय महाजन जी, हमारे बीच में यहाँ के हमारे स्थानीय अलगपुर के विधायक श्री मुकेश जी, हमारे विधायक श्री विक्रमादित्य जी, हमारे पूर्व विधायक संजय रंजन जी, किशोरी राव जी, जगजीवन पाल जी,
और मंच पे बैठे सभी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सदस्यगण, रेफरल ऑर्गेनाइजेशंस के पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक के अध्यक्ष, प्रेस और मीडिया के जहां आए सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं रानी सभा का जिला कांगड़ा में स्वागत करता हूं। और आज हमें स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की याद आती है जब जिला कांगड़ा का दौरा होता था, पूरे जिले में एक तूफान आता था। और जब वो जहाँ प्रिंटर की अपनी दर्शकें यहाँ करते थे, तो यहीं से जिला कांगड़ा से चंबा और ऊना के सभी चुनाव क्षेत्रों में लोग होंगे। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन जो कुछ विकास की किरण आज हमें भिन्न भिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मिलती है, वो उनका ही दिया हुआ सब कुछ है। हमें खुशी है कि आज स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की लेगेसी को आगे ले जाने के लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी का, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बड़ा आभारी हूं। इस मुश्किल के समय में हमारी सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह को कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बना करके एक सीमेंटेड फोर्स जो है वो हमें दी। हम चाहते हैं कि हम सब लोग एकजुट होकर के अपनी कमियों को एक दूसरे से, छोटे मोटे जो मनमुटाव है उनको खत्म करके कांग्रेस की एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब एकजुट हो जाए। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी तंग बनाएगी। कई किस्म की बैठकें जिला कांगड़ा में हो रही, कई वो स्मृति ईरानी जी को भेजते हैं, कभी इंडस्ट्रियल मीट कर रहे हैं, करोड़ रुपये जो हम खर्च कर रहे हैं, कभी नड्डा साहब बड़ी लंबी बैठकें यहाँ कर रहे हैं, और अभी 16-17 को प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भी जो है वो जिला कांगड़ा के धर्मशाला में जो है वो 2 दिन का जो है वो अपना कार्यक्रम रखा। आज तो कांगड़ा के लिए बड़ा प्यार जो है वो उभरा हुआ है। क्यों? 4.5 साल तो आपने जो कुछ किया वो लोगों के दिलों में आपके प्रति है। उनको पता है कि यहाँ से गवर्नमेंट बनती है, और उनको ये भी पता है कि जिला कांगड़ा में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व है। डरे हुए हैं, प्रेस और मीडिया के लोग भी यहाँ आए, और मैं कहना चाहता हूं कि गाड़ की हड्डी बार बार नहीं चलती। जो कुछ आपने किया है 4.5 साल, उसका भुगतान आपको हिमाचल प्रदेश में देना पड़ेगा। ये लारे लंबे की गवर्नमेंट जो है वो नहीं, 4.5 साल जमीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आता। जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने अच्छे काम किए थे वही लोग आज हमें जमीन के ऊपर नजर आते हैं। गरीबों के लिए कार्यक्रम बनाए, नौजवानों के लिए कार्यक्रम बनाए। भारत सरकार ने उस वक्त 2004 में जब मैं आपके यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट था और श्रीमती प्रतिभा सिंह मंडी से पार्लियामेंट के मेंबर थी, हनीराम शांडल जो था वो शिमला से पार्लियामेंट के मेंबर थे। हमारे लिए 3 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो थी वो जिला कांगड़ा में दी, IIT जो थी वो मंडी में दी, और IIM जो था
मैनेजमेंट वो उस वक्त जो था वो सिरमौर में दिया। बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छे काम, और हमारे वक्त में जितने हम एमपी जीत के गए उनके लिए जो है उस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में दिए। ये टाटा मेडिकल कॉलेज के लिए हम उस वक्त 125 करोड़ रुपया लेकर के आए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कारखाना हम कटोरी में खोल के आए, और आपका फैशन डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूशन हमने कांगड़ा खोला। और आज हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जो है वो हमारी दूसरी राजधानी राजा वीरभद्र सिंह ने बनाई, जहां हमें विधानसभा दी। आज उस विधानसभा के बाहर जो है वो खालिस्तान के पोस्टर लगे हुए। ये हालत है सरकार की, भ्रष्टाचार परम सीमा के ऊपर है। कोई नौजवानों की भर्तियां नहीं हुई, पुलिस में भर्ती हुई, पेपर बनाने वाली पुलिस, इन्वेस्टिगेटर पुलिस, मार्किंग करने वाली पुलिस, रिजल्ट निकालने वाली पुलिस, और कहते हैं कि पेपर लीक हो गया। तो लीक किसने किया? पुलिस ने तो किया। क्या किसी सरकारी कर्मचारी की डीजीपी के ऊपर एक्शन किया? और विभाग किसके पास है? विभाग जो है वो श्री जयराम, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी के पास होम मिनिस्ट्री है और उनके ऊपर भी उंगली उठी है। उनको तो तुरंत जो है वो त्याग पत्र देना चाहिए था। मुझे वो वक्त याद है जब हिंदुस्तान का रेल मिनिस्टर जो था वो लाल बहादुर शास्त्री था, और एक एक्सीडेंट हुआ रेलवे का, और उन्हें दूसरे दिन जो है वो त्याग पत्र दिया। कहते थे मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे टाइम में जो मैं रेलवे को मिनिस्टर होकर के कि मैं त्याग पत्र देता हूँ। लेकिन मैं तो हैरान हूँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा घोटाला जो है ये भर्तियों में हुआ है। 53 लाख डिग्रियां, फेक डिग्रियां जो हिमाचल प्रदेश में दिखी है, जितने इनके बायोमेडिकल यूनिट्स हैं, वापस पुलिस ड्रग में जाके पंजाब जेल में और दूसरे जाके स्टेटों में पुलिस ड्रग में मिली है। लेकिन इस मुख्यमंत्री को जगह भी जो है वो हिमाचल के प्रति हमदर्दी नहीं है। आप किस प्रकार की सरकार चला रहे हो? दलदल में बैठे हो। इसलिए मेरी आप लोगों से निवेदन है, आप हमारे सामने है, 2-3 महीने की बात है, आप सभी कांग्रेस पार्टी के लोग एकजुट हो जाए और हमारी अध्यक्षा के साथ मिलकर एक कंधे से कंधे मिला करके हर विधानसभा क्षेत्र में हमें सभी अपने भेदभावना को बुला करके एकजुट होकर के कांग्रेस को यूज करना है और दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाना के जितनी ये सरकारों ने जो कार्य काम किए इनके ऊपर इंक्वायरियां बिठा करके इनको भी जेलों की सलाखों में भेजने का प्रयास करना है। मैं इन शब्दों के साथ समस्त जहां बैठे कार्यकारिणी के सदस्यों का और सब ब्लॉक के प्रेसिडेंट का बड़ा भारी हूं कि आज हमारी जो प्रेसिडेंट है पार्टी की श्रीमती प्रतिभा सिंह वो सुनने के लिए आप लोग आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हमारे आदरणीय रघुवीर सिंह बाली जी से वो आए और आम सभा को संबोधित करें। आदरणीय रघुवीर सिंह बाली। आज की इस जनरल सभा की मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनिर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, यहाँ पे साथ में बैठे हुए विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, पूर्व में मंत्री रहे और मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई सुधीर शर्मा जी,
मेरे भाई जो कि हरियाणा से आए हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और पूर्व में एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे हैं, मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। भाई रोहित चौधरी जी, उनके साथ यहाँ पे बैठे हुए वरिष्ठ नेता, कई बार के मंत्री सांसद चंद्र कुमार जी, साथ में हमारे डीसीसी के अध्यक्ष और लोकप्रिय नूरपुर के नेता, कांगड़ा के नेता श्री अजय महाजन जी, एमएलए मेरे भाई श्री आशीष पटेल जी और पूर्व में जितने भी एमएलए यहाँ रहे हैं और सम्मानित मंच पे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और खासकर शिमला से आए मेरे भाई श्री विक्रमादित्य सिंह जी, आपका हम तहे दिल से गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। आप कांगड़ा आए हैं, यहाँ पे आए हैं, वहां पे शिमला जब हम पहुंचे आपने इतना हमको प्यार दिया, इतना आदर सम्मान पिताजी को दिया, मेरा दिल से कृतज्ञ है। और मैं चाहूंगा कि कांगड़ा वासी इस चीज को याद भी रखें कि जब मैं शिमला पहुंचा तो पहुंच के जिस तरह से हमारी अध्यक्षा जी ने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे प्यार दिया और रैली में जिस तरह से उन्होंने पिताजी के बारे में बात की और मुझे ढाढ़स भी दिया और साथ में ये भी कहा कि आपसे बहुत अपेक्षा है हमें। मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा, आप लोकप्रिय नेता हैं, कोई नई अध्यक्ष नहीं बनी है आप कई बार जीती हैं, पहले भी चुनाव जीती हैं। आप पे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भरोसा जो जताया है वो हिमाचल प्रदेश में लाखों लोगों का भरोसा है और आपको बार बार जीत के लोगों ने भेजा है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार राजनीति देख रही हैं। आप जरूर अपने पति देव की सेवा करने के लिए घर में बैठी थी, जो कि हर परिवार के सदस्य का फर्ज है। हमने भी अपने पिताजी के लिए वो किया, पर आपके अंदर राजनीति जो है वो कूट कूट के भरी है और आप राजनीति करना भी जानती है और राजनीति चलाना भी जानती है। मैं आपके साथ शिविर में भी वक्त बिताने का मौका मिला, आपने वहां पे भी मां की तरह प्यार दिया, मेरा दिल कृतज्ञ है। साथ में मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत सारे लोगों ने मेरा बार बार भाषण भी सुना है और आज मुख्य रूप से आप बाकी सबको सुनने आए हैं और आज के मुख्य अतिथि को तो जरूर सुनने आए हैं, क्योंकि पहली बार इनका प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला प्रोग्राम। मैंने कई जगह बोला और इस सरकार के बारे में कुछ पंक्तियां बड़ी जरूरी हैं कि इनको पता ही नहीं कैसे घर चलाना है, इनको पता ही नहीं कैसे घर चलाना है। उसी को तोड़ रहा हूं जिसको बनाना, मतलब उसी प्रदेश को ये लोग तोड़ रहे हैं जिसको इन्होंने बनाना है। इनको पता ही नहीं किस तरह से घर चले। परिवार को बहुत प्यार से सींचा जाता है, दूरदर्शिता से सींचा जाता है। आपके अंदर बहुत सारा परिश्रम, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा विश्वास, आपकी कर्मठ शैली, बहुत सारी आपकी हिम्मत और लोगों का बेपनाह प्यार, मोहब्बत और साहस। और आपके साथ जब लोग रात दिन एक साथ चलते हैं और आप जब लोगों के लिए परिश्रम करते हैं, जब आप लोगों की जरूरत के साथ जुड़ के चलते हैं, जब आप लोगों की मजबूरी को अपना समझते हैं, जब आप कार्यकर्ता को पहचानते हैं, जब आप पहचानते हैं कि आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसको हमने पहचानना है, उसको हमने देखना है, उसकी जरूरत को हमने समझना है। जब आप ये समझते हैं तब जाके लोग आप पे भरोसा करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी ने बार बार करके दिखाया। मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरे युवा साथियों का। अभी अध्यक्ष बने हैं निखिल जम्वाल जी, एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, रात दिन मेहनत की आपने, जिले के अध्यक्ष बने हैं। आपका भी मैं हौसला अफजाई करता हूं। नीचे बैठे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं। ब्लॉक के अध्यक्ष
मैं यूथ कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आई हैं, जितने भी लोग अलग अलग जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए हैं, आप सभी नेता हैं। जो कार्यकर्ता है वो सबसे बड़ा नेता होता है, क्योंकि वो नेता बनाता है। आप लोग जो है वो नेता को चुनते हैं, आप लोग नेता को बनाते हैं। जितने भी नेता बनते हैं वो आपकी मेहरबानी, आपकी मेहनत से बनते हैं। और मैं आपको शत-शत प्रणाम करता हूं, शत-शत सैल्यूट करता हूं। अलग अलग विधानसभा से आए हुए, अलग अलग पंचायती राज से जुड़े हुए, कांग्रेस के अलग अलग संगठनों से आए हुए आप सब लोग जो है कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। और इस चीज को सदैव मेरे पिताजी ने माना। श्री जीएस बाली जी के दिल में, श्री राजा वीरभद्र सिंह जी के दिल में हमेशा कार्यकर्ता का वास होता। और वो कहीं भी जाते थे, राजा साहब भी कहीं भी जाते थे, जब मेरे पिताजी भी कहीं भी जाते थे, जो कार्यकर्ता होता था उसको सबसे ऊपर रखते। उन्होंने मेहनत की, कार्यकर्ता की आवाज बने, तो लोगों ने उनको जिताया। और जितने भी लीडर यहां बैठे हैं, निस्संदेह प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष बैठी है और जो रात दिन लड़ते रहे, रात दिन जो विधानसभा में लड़ते रहे, एक ऐसे ऊर्जावान, एक ऐसे यशस्वी नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का लोहा, और किस तरह से एक एमएलए को, किस तरह से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को काम करना है, ये उन्होंने करके दिखाया और अपनी शैली को मनवा के दिखाया। कांग्रेस पार्टी हर फ्रंट पे सबसे आगे खड़ी रही और बाकी जो विपक्ष था उसको बैकफुट पे लाती रही। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत प्यार मिला है। मैं एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा, और ये पंक्तियां हैं जो मैं चाहूंगा कि आप भी बोलें, क्योंकि भाषण बहुत सारों ने दिया। सबको पता है कि कांगड़ा में क्या कांग्रेस ने किया है। अगर कांगड़ा में कोई भी बड़ी चीज आई है, अगर मेडिकल कॉलेज आया है हिमाचल का सबसे बड़ा, एक इतना विशाल मेडिकल कॉलेज जिसके अंदर आधा हिमाचल आके सेवा लेता है, तो कांग्रेस पार्टी की देन है। वो राजा वीरभद्र सिंह जी और जीएस बाली जी की देन। मुझे फख्र होता है कि नगरोटा बगवा के अंदर टाटा मेडिकल कॉलेज भी है और गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। आज अगर बड़े से बड़ी आप कॉलेज देखें, अगर धर्मशाला में विकास की गाथा लिखी जाए तो वो भी कम होगी, अगर नगरोटा में विकास की गाथा लिखी जाए वो भी कम होगी। और हर एक विधानसभा क्षेत्र, चाहे ज्वाला जी भाई संजय रतन जी का विधानसभा क्षेत्र है, अगर आप वहां भी चले जाएंगे या आप नूरपुर भी चले जाएंगे, इंदौरा भी चले जाएंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में अगर विकास की गाथा आप देखेंगे तो देख के आपकी एकदम ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की हर गली में, हर गांव में, हर नुक्कड़ में कांग्रेस पार्टी ने विकास किया और उसकी गाथा लिखी। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल रखा। कांग्रेस पार्टी ने सबको इकट्ठे लेके चले। उन्होंने कहा कि हमें सबको एक करना है। और ये कुछ पंक्तियां जो मैं चाहूंगा आप भी बोले कि जब मंजिल दूर होती है और रास्ता मुश्किल होता है, जब मंजिल दूर होती है और रास्ता मुश्किल होता है, तो एक हो जाना। क्या हो जाना रे? सारे बोलिए, क्या हो जाना रे? कांगड़ा वालों में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा जिला है। कांगड़े की आवाज बड़ी जोर से पूछती है। आप लोग जोर से बोलिए, क्या हो जाना रे? बिल्कुल। दूर हो मंजिल, रास्ता मुश्किल, एक हो जाना रे, एक हो जाना रे, एक हो जाना रे। कम नहीं तो रात है लंबी मगर आएगा रोशन सवेरा। आज दिन अपना नहीं है तो क्या, कल दिन तो होगा मेरा। एक हो जाना, एक हो जाना। हमने एक होना है, हमने इकट्ठे रहना है, हमने ताकत बनना है, हमने मेहनत करनी है, और हमने पीसीसी प्रेसिडेंट के हाथ, कांग्रेस पार्टी के हाथ, हमारे सीएलपी लीडर के हाथ, और जितने भी नेता कांग्रेस पार्टी के, उनके हाथ मजबूत करने हैं। आगे बढ़ना है, सरकार को लेके आना है, और उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता की पीड़ा को समझना है।
कार्यकर्ता को उठाना है, इनके काम करने हैं, इनको आगे लेके आना है, इनकी मजबूरी को समझना है, ताकि जो कार्यकर्ता आज विपक्ष में हमारे साथ खड़े हैं उनकी दोबारा से आवाज बुलंद हो सके और उनका झंडा जो है वो विकास के मायने में आगे बढ़ सके। ऐसा हमें करके दिखाना है। आज मैं चाहूंगा हम राजा वीरभद्र सिंह को, श्री GS बाली जी को याद करें और दोबारा से उनका स्मरण करें, और चाहूंगा कि हम दोबारा से उनके कामों को याद करें, और राजा वीरभद्र जी की जो देन प्रदेश को है और श्री GS बाली जी की देन जो प्रदेश को है, और कांगड़ा की जिस तरह वो आवाज थे उसको भी हम याद करें, और दोबारा से कांगड़ा हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हो, और जिस तरह से 12-12, 13-13 सीट 15 में से जब कांग्रेस पार्टी को कांगड़ा सीटें देता है तभी सरकार बनती है। दोबारा से हमने कांग्रेस पार्टी को सीटें देनी है और सरकार को दोबारा लेके आना है, ताकि कार्यकर्ता की आवाज, जो कांग्रेस कार्यकर्ता की आवाज है, वो दोबारा बुलंद हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं, और आप सबकी सबसे पहले जिंदाबाद करता हूं, क्योंकि आप लोग हैं तभी हम हैं, तभी ये मंच है, तभी इन्हीं शब्दों के साथ जय मां चामुंडा, जय मां कांगड़ा, जय कांग्रेस। कांगड़ा के विकास की गाथा की बात की आदरणीय रानी साहिबा। आपको बताऊं, क्योंकि जब स्कूल में पढ़ते थे 3 सब डिवीजन थे इस जिला कांगड़ा में, नूरपुर, पालमपुर और धर्मशाला। और माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने 11 अप्रैल 1983 को जो हिमाचल प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने, जिला कांगड़ा के लिए सबसे बड़ा फैसला अगर इतिहास में लिखा, वो लिखा, मैं कहता हूं रोडू के अंदर आंदोलन हुआ, किस तरीके से उन्होंने क्षेत्रवाद को खत्म किया, सबसे बड़ा फैसला 1985 में लिया। तब राजा आज कांगड़ा के दिलों में बसता है। 1985 में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का दफ्तर, जिसमें कि हम जानते हैं जो दफ्तर जहां होता है मेजॉरिटी कर्मचारी वहां के होते हैं, 80% कर्मचारी उसमें जुब्बल रामलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सारे एसओ जो रिटायर्ड हुए, सेक्शन ऑफिसर और अंडर सेक्रेटरी, वो सारे आपको कांगड़ा वाले आगे उस समय साहब जुब्बल को दिखाई के मैक्सिमम लोग जो है उस बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में हुआ करते थे। राजा साहब ने फैसला लिया, रोडू और जुब्बल, चौपाल और शिमला के अंदर पुतले भी जलाए गए। क्षेत्रवाद को लेकर रोडू की जनता, रामपुर की जनता ने कहा हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सेक्रेटरीट के बाहर कहा था, जब हम स्कूल में थे, जब कांगड़ा के लोग 20 दफ्तरों के लिए शिमला आ सकते हैं, रोडू और रामपुर वालों, शिमला वालों, आप एक करेले के लिए कांगड़ा भी जा सकते हैं। ये सोच थी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की, ये गाथा थी राजा वीरभद्र सिंह की। जब हम स्कूल में थे 3 सब डिवीजन थे, क्योंकि विकास की गाथा की बात छोटे भाई वाली ने कही, छोटे भाई वाली ने कही है। सब डिवीजन आप इंदौरा, सब डिवीजन आपका ज्वारी, चौधरी साहब यहाँ बैठे मंत्री थे, सब डिवीजन आपका शाहपुर, सब डिवीजन नगरोटा, सब डिवीजन कुशिनपुर, सब डिवीजन तैजा, सब डिवीजन ज्वालामुखी, सब डिवीजन जसुआ, और मैं कहता हूँ सब डिवीजन फतेहपुर, और इसके साथ साथ 4 विधानसभा में 2-2, एक विधानसभा में तो 3 कॉलेज। कभी कोई सोच सकता था? आज मुख्यमंत्री 4.5 साल हो गए जातिवार घोषणाएं कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 कॉलेज जो है स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने दिए हैं। यही नहीं, ये गाथा आज जो दूसरी राजधानी, आज कांगड़ा के लोग कहीं ना कहीं याद तो करते हैं, पिछला चुनाव हरा दिया। विधानसभा किसने दिखाई? राजा वीरभद्र सिंह जी ने दिखाई। दूसरी राजधानी पत्रकार मधु बंधु यहाँ है, कभी मोदी जी आ गए, इन्वेस्टर मीट हुई। दूसरी राजधानी के बारे में पूछो जो राजा वीरभद्र सिंह नोटिफिकेशन करके गए थे, दूसरे कार्यालयों के बारे में पूछो, तो ये जनमानस यही नहीं। रानी साहब आप विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, आज ज्वालामुखी से जब आप निकले हैं, ये पीड़ा है उस शख्सियत की। कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है, मैं तो विधायक भी नहीं था, जो सब लोग बैठे हैं, लगभग नंबर 1 पे तो अग्निहोत्री जी है, उसके नंबर 1 पे अग्निहोत्री जी है, उसके बाद संजय रतन जी है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, करोड़ों रुपए का चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। ये जो लोग बैठे हैं, ये है वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं जो मंच पे बैठे हैं। ये हॉलीलैंड स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, जो हॉलीलैंड से जो सिखाया गया है, हाथ पकड़ के जो इलेक्टोरल कॉलेज को सिखाया गया है, ये
हॉली लॉज स्कूल ऑफ थॉट के जो है ये जो सम्मानित नेता है और ये जो जनमानस माता पिता आए हैं, जो लोग आपको शॉल टोपी रास्ते में खड़ा कर प्यार दे रहे हैं, कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा। एक विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख रुपया हुआ तो 5 लाख रुपया चीफ मिनिस्टर रिफंड दिया। और लड़कियों की शादियों के लिए तो मैंने ना बीपीएल देखा, ना एपीएल देखा, ना महिला मंडल देखे। वो एक महिला मंडल को भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर की तरह पैसे नहीं बांटते थे, वो पैसे बांटते थे ब्लॉक से महिला मंडल की लिस्ट मांगते थे। वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, हमेशा वो कहते थे। मैं कई बार सुधीर जी, एक बार उन्होंने कहा था अपने कार्यालय में कि मैं अब सुधीर जी आप मंत्री हैं, आप ये मत समझना मिस्टर केवल आज मैं चीफ मिनिस्टर बढ़ गया, अब मैं 70 लाख लोगों का चीफ मिनिस्टर हूं, तो मैं 70 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा। आएंगे जाएंगे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे। तो ऐसी शख्सियत थी राजा वीरभद्र सिंह जी। जब गवर्नमेंट की बात चली और एक इन्होंने कहा एक होने की बात, कांगड़ा में सभी कांग्रेस से एक है जिलाध्यक्ष महोदय, लेकिन आज प्रस्ताव पारित करना एक दूसरे की विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता यही चाहते हैं एक दूसरे की विधानसभा क्षेत्र में बिना कंसर्न प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ बैठे, बिना ब्लॉक जो उदयपुर की नव संकल्प है, जो उदयपुर की डिक्लेरेशन है, उसको हम खरा उतरे। ये प्रस्ताव भी आज जो है वो पारित करना है, क्योंकि बीच में जरा विकास की गाथा चल रही है, क्षमा करना। अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। और एक इसमें भी एक गाथा है, बुराई हुई रानी साहबा अग्निहोत्री जी शिमला वालों से। अब स्मार्ट मंत्री थे राजा साहब ने मुझे ये अखबार में आ गया ट्रिब्यून में, स्मार्ट सिटी तो चली गई, मैं भी कहाँ चली गई, मेरे को धर्मशाला चली गई। मुझे बिफोर इंडिपेंडेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है शिमला के अंदर है। राजा साहब कहते हैं मेरी कलम चल चुकी है, अब स्मार्ट मेरी विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट मिनिस्टर है, वो स्मार्ट सिटी को भी ले गया है। तो अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आदरणीय श्री शर्मा से आए और हमारी आम सभा को संबोधित करें। आदरणीय श्री शर्मा परमादरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, अध्यक्षा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मंच पर उपस्थित मुकेश अग्निहोत्री जी, नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश, उपस्थित मंच पर श्री रघुवीर बाली जी, सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, श्री रोहित चौधरी जी, जिनको की चुनाव के मद्देनजर कांगड़ा जिला का प्रभार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिया है, जो कि पूर्व में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी आज हमारे बीच हैं। श्री विक्रमादित्य सिंह जी, विधायक शिमला ग्रामीण चुनाव क्षेत्र, आशीष पटेल जी, विधायक बालरपुर, चौधरी चंद्र कुमार जी, सांसद और सम्मानित मंच, अजय महाजन जी, हमारे अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के, उपस्थित सभागार में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस, सभी पार्टी के जो डिपार्टमेंट हैं, ओबीसी सेल, एससी सेल, भूतपूर्व सैनिक, आप सभी लोग सुबह से यहाँ आए हैं। आप सबका आज के इस जनरल हाउस में, जो कि जिला कांग्रेस कमेटी ने रखा है, और मेरे ख्याल से कई सालों के बाद जनरल हाउस हुआ है कांगड़ा में, और प्रतिभा सिंह जी का ये पहला दौरा है अध्यक्ष बनने के बाद जिला कांगड़ा का। और आज ये जो कार्यक्रम है उदयपुर में, जो नव संकल्प शिविर हुआ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, उसी की तर्ज पर पहला कार्यक्रम प्रदेश में किसी जिले में है। हम सौभाग्यशाली हैं कि कांगड़ा में एक कार्यक्रम हो रहा है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बात यहाँ पर की कि कांगड़ा जिला से
स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को बहुत लगा, अपने घर की तरह समझते थे। एक एक कोने को इस जिले के उन्होंने सजाया, संवारा, विकास की गाथा लिखी। कहीं भी चले जाएं, किसी पंचायत में, किसी गांव में, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां वीरभद्र सिंह जी के नाम की पट्टिका आपको नहीं मिलेगी। एक एक व्यक्ति को जानने वाले नेता हर व्यक्ति के साथ इस तरह जुड़े थे जैसे कि अपना परिवार। हर कार्यकर्ता को पहचानना, सुबह से रात तक लोगों के कामों में लगे रहना, तो ये पूर्णीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। शायद ही भविष्य में कोई ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी को और इस प्रदेश को मिले। कांगड़ा जिला खास तौर पर उनका हमेशा ऋणी रहेगा। इस जिला में विधानसभा देना, दूसरी राजधानी देना, गगन का एयरपोर्ट, इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय, छोटी बड़ी प्रशासनिक इकाइयां। मैंने समझता कि आने वाले समय में कोई और व्यक्ति इतना ज्यादा जो है वो तीव्र गति से विकास इस प्रदेश के अंदर या कांगड़ा जिले के अंदर कर पाएगा। साथ ही जो अभी का समय निकला है, इसलिए हमारे 4.5 वर्ष का, उसमें जहां हमने उनको खोया, वही स्वर्गीय श्री GS वाली जी, जो कि कई बार मंत्री रहे और हमेशा कांगड़ा की आवाज को उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ रखा, चाहे वो सरकार के अंदर रहे, सदन के अंदर रहे या बाहर, लेकिन कांगड़ा की लड़ाई को लड़ते रहे। नगरोटा भगवान चुनाव क्षेत्र में अगर कोई एक ईंट भी लगी है तो वो उनके द्वारा लगाई गई है। मैं नहीं समझता कि उनके जाने के बाद कोई काम हुआ होगा। ऐसे ही फतेहपुर से स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया जी, उनका भी देहांत हुआ, वहां उपचुनाव हुआ, उनके बेटे जीत करके वहां से विधायक आए। बहुत लंबा अरसा उन्होंने चुनाव क्षेत्र की सेवा की। तो ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे हैं। आज जब चुनाव हमारे सामने है, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को गर्व के साथ लोगों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सरकार की इन 4.5 वर्षों के अंदर कोई भी उपलब्धि नहीं है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी न किसी नाम से उनको याद किया जाता है। लेकिन वर्तमान सरकार जो है, इनकी कोई एक ऐसी उपलब्धि नहीं है जिससे कि इनको याद किया जाएगा। सिर्फ भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो 3-3, 4-4 महीने में आते हैं। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है, मैं उसको पाप समझता हूं, जो बच्चों के पेपर लीक करके उनके माता पिता से पैसे खा जाएं, और वो माता पिता जो बच्चे को रोजगार चाहते हैं, उन लोन किसी से लेकर के, किसी से पैसे उठा करके रिश्वत दे रहे हैं और तुम ले रहे हो। इतनी नौकरियां दी थी जिससे दुगना पेपर बेच दिए। तो ऐसे लोग जो हैं, किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे? इन सारी चीजों को हमको याद रखना है। केवल सिंह जी ने कहा कि हर व्यक्ति जो स्थापित नेता है अपने चुनाव क्षेत्र में काम करे, जीत करके आए और प्रयास ये करें कि कांगड़ा की सारी सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी प्रतिभा सिंह जी की झोली में आप डालें। आज से कांग्रेस की मजबूत सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो दूसरी बात कही, नव संकल्प शिविर में काफी सारी चर्चाएं हुई, प्रस्ताव रखे गए, उन प्रस्तावों को पारित किया गया। उनके चलते जो भी चुनाव क्षेत्र हैं, उनके अंदर जो भी ब्लॉक हैं या जो भी अग्रणी संगठन हैं, उनको विश्वास में लेकर के और उस चुनाव क्षेत्र के लोगों को विश्वास में लेकर के
कार्यक्रम रखें। ये जो कुछ लोग होते हैं इधर नहीं आएंगे, उधर हाजिरी लगा देंगे तो नंबर बन जाएंगे, तो ये नंबर बनाने का समय कांग्रेस में खत्म हो गया। अब मजबूती के साथ उठना है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जहां से कांग्रेस वापिस सत्ता के रास्ते पर चलना शुरू होगी पूरे देश में। और आज मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहीं से पूरे देश की हवा बदलेगी। आज जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, तो यहीं से उसकी गाथा जो है वो लिखी जाएगी और शुरुआत होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मतदाता सबसे जागरूक मतदाता है और ये निर्णय आप करेंगे और ये आपके हाथों में है। और आज काफी देरी से हमारी अध्यक्षा पहुंची, क्योंकि रास्ते में कई जगह इनके कार्यक्रम के स्वागत में महिलाएं, मेरी माताएं, बहनें सुबह से बैठी हैं। इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, माफी भी चाहता हूं। आप सब इस कार्यक्रम में आज पहुंचे, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ एनएसयूआई के पदाधिकारियों को रानी सभा सम्मानित करना चाहते हैं। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी जल्दी मंच पे आए। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ अजय महाजन जी से, क्योंकि 4 लाइन संघर्ष समिति का हमारा कोई आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में एक रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं। आदरणीय अजय महाजन जी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला कांगड़ा की टीम आदरणीय अध्यक्षा को सम्मानित करती हुई, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का नारा है, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन काजल जी आए हैं। इनका भी तालियों से जोरदार स्वागत करें। आदरणीय भाई पवन काजल जी, इनके इलाके में कार्यक्रम था। अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं अजय महाजन जी से। अध्यक्ष महोदय और सीएलपी के हमारे नेता प्रतिपक्ष, आपके आज्ञा से मैं एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के सारे हमारे जितने ब्लॉक्स के हमारे और डिस्ट्रिक्ट के कार्य करने के सदस्य हैं, उनसे मैं हाथ खड़ा करके इसको पारित कराना चाहता हूं कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 4 लेन बनने जा रही है। रानी साहिबा, हम सड़कों के खिलाफ नहीं हैं, पर ऐसी सड़कें हमने क्या करनी कि जो लोग इस सड़कों पे आ जाएं। आज की डेट में 11 चुनाव क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में प्रभावित होने जा रहे हैं और उनको जो रेट्स मिल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने अपने मन की बात में राष्ट्र संबोधन में कहा कि 2013 का कानून लागू होगा और सब जो प्रभावित लोग हैं उनको उचित मुआवजा मिलेगा और वो हर सूरत मिलेगी जो 2013 का में प्रस्ताव जो लॉ में है। और ये जो सरकार है, जो पिछली बार इनका दृष्टि पत्र था, उसमें भी इन्होंने कहा कि फैक्टर 2 मिलेगा और रेट सही मिलेंगे। बड़े खेद से कहना मैं चाहता हूं कि मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में नूरपुर में 4000 परिवार प्रभावित हो रहा है। उसमें जहां रेट 5000 रुपये मरला है, वहां 30,000 रुपये मरला दे रहे हैं। फैक्टर 2 की तो बात बहुत दूर की है। वहां पे जो रेट्स है, आज की डेट में एक ही 10 मरले का जो प्लॉट है उसमें 3-3 रेट दिए जा रहे हैं। और इसी ढंग से 11 चुनाव क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है जो लोगों को उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। यहाँ बहुत ज्यादा संघर्ष समितियों ने 4.5 साल संघर्ष किया पर बात नहीं मानी गई। मैं आपके माध्यम से, आपकी आज्ञा से एक मैं प्रस्ताव पारित करना चाहता हूं कि सरकार, अंतिम पहली सरकार को, कि हमारे कांगड़ा के लोगों को उनको हक मिलना चाहिए कि नहीं? हाथ खड़ा करके कहो, सारे हाथ खड़ा करो। ये प्रस्ताव पारित करना चाहता हूं आपकी आज्ञा से और आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इसको आवाज को विधानसभा में भी उठाओ, उसके अंदर भी उठाओ, बाहर भी उठाओ। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।
पहले कि मैं नेता प्रतिपक्ष को बुलाऊं, 2-4 नारे लगाऊंगा क्योंकि बड़े लंबे समय से जो है शांत बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी, जरा आवाज गूंजनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रानी पद्मावती सिंह, मुकेश अग्निहोत्री जी। अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हमारे 70 लाख लोग जो बैठे हैं और सिर्फ 4.5 सालों में हर दिन, मैं कहता हूं जिस दिन से नेता प्रतिपक्ष बने थे, हर दिन जयराम सरकार की नींद जो है वो हराम की। हर कर्मचारी का हो, बागवान का हो, किसान का हो, छात्र का हो, किसी का भी मुद्दा हो, विधानसभा में ठीक तरीके से अपना जो है बखूब अपनी जिम्मेवारी निभाई है। विनम्र प्रार्थना है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री से आए और कांगड़ा की इस आम सभा को संबोधित करें। आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री।